प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको वर्टिब्री के बारे में समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वर्टिब्री, नीचे लिखा हुआ है कोड, एक लिखा हुआ है वर्ब्स, एक लिखा है सेंट्रल में सुप्रीम कोड। ये क्या है इसको समझा रहे हैं। वर्टिब्री जो है मतलब हम लोग का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये कई वर्टिब्री से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबका नंबरिंग अलग अलग होता है। ये अब देखिए आपको समझा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है वर्ब्स, VER से क्या है वर्टिब्रल कॉलम, V से क्या है बैकबोन, S से क्या है स्पाइन। यानी वर्टिब्रल कॉलम को हम बैकबोन भी बोलते हैं, स्पाइन भी बोलते हैं। तो ये टर्म आपको याद रहेगा वर्ब्स, तो इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है आपको। तीनों एक जगह है, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन और स्पाइन। तो ये बात क्लियर हो गई। बच्चे जनरली कन्फ्यूज कर जाते हैं, जो वर्टिब्री का सीक्वेंस होता है उसमें आगे पीछे पूछ देता है एग्जाम में, तो गलत हो जाता है ये। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल में सुप्रीम कोड, ये एरो जैसे जैसे जा रहा है ये सीक्वेंस में है। पहले C से क्या आएगा सर्वाइकल वर्टिब्री, जिनकी संख्या कितनी होती है 7। दूसरे में आएगा T से थोरैसिक वर्टिब्री, जिनकी संख्या कितनी होती है 12। तीसरा आएगा S, ये L से क्या होता है लंबर वर्टिब्री, इसका संख्या क्या होता है 5। उसके बाद आता है S से होता है सैक्रल वर्टिब्री, जो कि फ्यूज होते हैं, इसका संख्या क्या होती है 5। फ्यूज करके ये एक ही आपको दिखता है। ये C से क्या है कोक्सीजियल वर्टिब्री, ये फ्यूज ऐसे रहते हैं 4, जब फ्यूज हो जाएंगे तो दिखेंगे आपको 1। तो इसका फार्मूला क्या बना देखिए, CTLSC, C का 7, T का 12, L का 5, S 1, C1, यानी फ्यूज करके ये 1 बोन बना हुआ है। तो अगर इस तरह अगर वर्टिब्री पूछेगा तो टोटल नंबर क्या होते हैं 33, अगर उसमें काउंट किया जाए। और जब फ्यूज कर जाते हैं, ये दोनों फ्यूज कर गए, फ्यूज करके 5 फ्यूज करके 1 बोन बना, 4 फ्यूज करके 1 बोन बना, तो नंबर क्या हो गया 26। तो आप लोग क्वेश्चन में रहता है कि कौन सा सेट सही है, तो दिया हुआ रहेगा 33 26 या 33 28। तो ध्यान रखिएगा जो 33 26 होगा ये आपको करेक्ट ऑप्शन होगा। पुनः इस बात को रिपीट कर देते हैं। इस क्लास में वर्टिब्री के बारे में हम समझा रहे हैं, जिसको हम 2 कोड वर्ब्स और सेंट्रल में सुप्रीम कोड की सहायता से समझा रहे हैं। वर्ब्स में क्या है VER से वर्टिब्रल कॉलम, B से बैकबोन, S से स्पाइन, यानी वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन या स्पाइन के नाम से जानते हैं। और सेंट्रल में सुप्रीम कोड यानी C से सर्वाइकल वर्टिब्री, जिसकी संख्या 7 होती है, T से थोरैसिक वर्टिब्री जिसकी नंबर 12 होती है, L से लंबर वर्टिब्री जिसकी संख्या 5 होती है, S से सैक्रल वर्टिब्री जिसकी संख्या 5 होती है, और C से कोक्सीजियल वर्टिब्री जिसकी संख्या 5 होती है। ये दोनों क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन में आप लोग आएगा सैक्रल और कोक्सीजियल, ये फ्यूज्ड होते हैं, याद रखिएगा। आप लोग यहाँ लिखा हुआ है फ्यूज करने के बाद ये एक ही बोन आपको दिया होता है। फार्मूला क्या बना C7 T12 L5 S1 C1। तो इसको आप याद रखिए। अगर ये कोड आपको याद है तो डंके की चोट पर नीट के एग्जाम में वो कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि कोड बहुत समय देकर बनाया जाता है। अगर ये कोड आता तो याद है तो किसी बुक किसी नोट की जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। 11 12 मिला के 1000 कोड है, एक कोड के लिए कोई एक ही किसी नाम के लिए कोई एक ही कोड होता है। इस वर्टिब्री में वर्ब्स और सेंट्रल में सुप्रीम कोड ये यूज हुआ है, ये पुनः 1000 में कहीं नहीं रिपीट होगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कन्फ्यूजन को दूर करना। तो आज क्लास ये स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, भविष्य में सफल इंसान बनिए, डॉक्टर बनिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।